वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह तस्य नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है परुक्षेप देवोदासी और देवता है इंद्र तथा संबंधित मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है सज्जनों के रक्षक और दुर्जनों के भक्षक इंद्र। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्रः समत्सु यजमानमार्यम् प्रावद विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वरमीडहेश्वाजिषु मनवे शासदवृतान्त्वच कृष्णवामरन्धयत दक्षन्न विश्वं तत्त्रिषाणामोषति निर्षनमोषति। शब्दार्थ और भावार्थात से परिचय पाएं। शतम ऊति, शतम कहते हैं सैकड़ों, सैकड़ों से मतलब हुआ कि अनेक, अनंत। अब जब शत है, शत से केवल 99 के बाद आने वाले 100 से ही नहीं बल्कि विपुल से उसे जोड़ना ठीक है। तो इंद्र जो है वो शतम ऊति, सैकड़ों ऊति कहते हैं संरक्षण साधन। तो वह जो सर्वस्वामिन ब्रह्मांड नायक देवता दिव्य शक्ति युक्त इंद्र है, उसके ऊति माने रक्षण के साधन अगण्य हैं, सैकड़ों हैं। और इस प्रकार से रक्षण के सैकड़ों साधनों से युक्त इंद्र ने समत्सु, समत कहते हैं युद्ध को, और समत्सु माने युद्धों में। तो युद्ध से मतलब हुआ जो दो दलों में टकराव होता है वो तो है ही है, साथ ही साथ जितने टकराव हैं जीवन में, क्या मानसिक, क्या आध्यात्मिक, क्या भौतिक, वे सब युद्ध के ही अंतर्गत हैं। जीवन एक संग्राम है और उसमें अनंत रूपों में युद्ध करना पड़ता है प्राणियों को, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से। कभी कोई ऐसा क्षण नहीं होता जहां टकराव ना हो। और इस टकराव से बचने के लिए किसी परम शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाता है। जहां क्षण क्षण में युद्ध हो तो वो जो है वो झेलने के बाहर हो जाता है। जब तक कोई विशेष शक्ति नहीं समक्ष आती है तब तक रक्षण जो है वो असंभव सा हो जाता है। अब हम इंद्र का अर्थ भी कई रूपों में ले सकते हैं, जैसे हम बताते आए हैं कि इंद्र तो वो परम ब्रह्मांडीय सर्वोच्च सत्ता है ही, साथ ही साथ इंद्र आत्मा, इंद्र आत्मा भी है। इंद्र प्राण, इंद्र प्राण भी है। इंद्र मन इंद्र मन भी है। तो इंद्र को शुद्ध साहित्य में अनंत रूपों में देखा गया है। इसलिए अर्थ को समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए
व्यापक अर्थ में प्रवेश करना चाहिए, व्यापकता में जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र तो लघु होते ही हैं, उनमें शक्ति अनंत होती है, तो लेकिन उस लघुत्व में विस्तार बहुत बड़ा होता है। जैसे बट वृक्ष का बीज तो बड़ा छोटा होता है, लेकिन जब वो विस्तृत होता है तो बड़ा व्यापक हो जाता है। तो हमें उस छोटे से बीज को व्यापक रूप में देखने की आवश्यकता है, तभी हम उसकी छाया का लाभ ले सकते हैं। तो जो व्यापकत्व तो मंत्रों में है, उसको सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। तो इंद्र जो है वो चाहे परब्रह्म परमात्मा के रूप में हो, चाहे शरीर में स्थित आत्मा के रूप में हो, मन के रूप में हो, हृदय के रूप में हो, उसकी शक्ति अपार है। उसके पास बचाने के अनेक साधन हैं, उन्हें अपने अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। तो जैसा प्रसंग चल रहा था कि उस इंद्र के पास सैकड़ों रक्षा के साधन हैं, वो किसी न किसी राह से, किसी न किसी साधन से अपने भक्त की रक्षा कर ही लेता है। और वह समत्सु माने जीवन युद्धों में, विश्वेषु, विश्व माने होता है संपूर्ण, समस्त, समस्त आजिषु। तो पहले समत्सु कहा गया है, फिर उसके बाद आजि कहा गया है। दोनों का अर्थ युद्ध ही होता है। तो समत को हम सामान्य युद्ध में ले सकते हैं और आजिश को हम महायुद्ध में ले सकते हैं। जीवन में कभी छोटे संघर्ष आते हैं, छोटा टकराव होता है, कभी बड़ा टकराव होता है। तो इसीलिए समत्सु, जो कि युद्धों में समत युद्ध का प्रतीक है या युद्ध का अर्थ देता है, और वैसे आज भी युद्ध का अर्थ देता है। तो सप्तमी का प्रयोग है समत्सु में भी और आजिषु में भी। तो इंद्र जो है वह समस्त छोटे बड़े युद्धों में आर्यम यजमानम, वे यज्ञ करता, वे यजमान जो श्रेष्ठ हैं, उत्तम प्रकृति के हैं, सात्विक हैं, उनकी वह इंद्र आवत रक्षा करता आया है। स्व मीड हसु, स्व कहते हैं आनंद को, सुख को। उसी स्व से स्वर्ग, जहां जाने पर आनंद ही आता है, स्व सुख ही सुख रहता है। तो स्व मतलब छोटे दंती सा से है, आधा स, और वह, ये देखिएगा स्व, अगर जो शाह है उसको तालवी कर दीजिएगा तब तो कुत्ता कर्ष निकलेगा। तो स्व नहीं, स्व। तो वह इंद्र जो है वह स्व यानी सुख को, मीडहर्ष माने प्राप्त कराने वाले, आजिश माने महासंग्रामों में, युद्धों में। तो कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें मनुष्य जब प्रविष्ट होता है तो उसमें प्राप्ति अधिक होती है, और जब विजय होती है तो प्राप्ति होती ही है। तो महासंग्रामों में आने मोह माया, ये सब तमाम संघर्ष जो हैं, ये सब संग्राम इनसे होते ही रहते हैं, इनसे लड़ना ही पड़ता है। तो ये सब छोटे संग्रामों में, महासंग्रामों में विजय दिलाता है वही इंद्र। और इस प्रकार से जो सुख विजयी को होता है वही सुख
इन टकराहटों में सफलता पाने वाले को होता है। और वह इंद्र युद्धों में और महायुद्धों में, संग्रामों में और महासंग्रामों में मनवे मन का चतुर्थी एक वचन है। तो अब यहाँ मनवे माने मननशील ज्ञानी मनुष्य के लिए। वैसे मनु तो एक राजा थे, एक ऋषि भी थे, राजर्षि थे, उन्हीं के संतान हम मानव हैं। तो मनोह संतति ही मानव। तो लेकिन मन का अर्थ होता है, मानव का अर्थ होता है जो मननशील हो। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है वो मननशील है। वो प्रत्येक वस्तु पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है कि इस वस्तु का स्वरूप क्या है, कैसा है, इसका विस्तार कितना है। जैसे पशु है तो पशु में मननशीलता नहीं होती। हिरण को प्यास लगी, नदी के तट पर गया, पानी पिया और पानी पी करके फिर लौट आया, प्यास बुझ गई, बस इससे अधिक वो कुछ नहीं सोचता है। लेकिन मनुष्य जाता है नदी के तट पर, तो सोचता है कि यह कहाँ से आ रही है नदी और कहाँ जाएगी। अंत में तट पकड़े पकड़े वह उसके उद्गम स्थल हिमालय आदि पर्वतों तक पहुंच जाता है। फिर ये कहाँ जा रही है, जाते जाते वो जाकर के समुद्र तट पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए वो मानव है, क्योंकि वो मननशील है, प्रत्येक वस्तु के कार्य और कारण के संबंध को जोड़ता है। यह बात है तो क्यों है और क्यों आई और कैसे जाएगी, इन सब बातों पर चिंतन करने वाला प्राणी केवल मनुष्य है। अन्य प्राणी इस विषय में विमुख से रहते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि यह जो इंद्र है वो जीवन के समस्त संग्रामों में अपने उपासकों की रक्षा करता रहता है और युद्धों में विजय का सुख प्राप्त कराता रहता है। किसके लिए? मननशील मानव के लिए, ज्ञानी मनुष्य के लिए। लेकिन इसके विपरीत अव्रतान, जो कि व्रत नहीं करते हैं, संयम नियम नहीं करते हैं, उनको नहीं। वो अव्रतान जो अव्रती हैं, जो संयम नियम व्रत का पालन नहीं करते हैं, उनको शासक माने दंड देता रहता है। और उनको दंड दिया भी उसने। जितने अत्याचारी अन्यायी थे वो सब ईश्वरीय विधान से दंडित होते आए हैं। तो कृष्णाम त्वचम, उस इंद्र ने काली चमड़ी वाले को अरंधित माने नष्ट किया, रंधा चलाया उन पर, माने उनको दंडित किया, पराजित किया। तो अब ये काली चमड़ी वाले कौन हैं? अब इतिहास के दृष्टि से देखिएगा तो लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे काली चमड़ी वाले ये दक्षिण भारतीय रहे होंगे, जनजाति वाले लोग रहे होंगे, क्योंकि आर्यों का तो वर्ण गौर था। तो लेकिन यह मतलब इतिहास से अधिक संबद्ध नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ अधिक लेना चाहिए। तो काला जो है वो पाप का प्रतीक होता है। तो काली चमड़ी माने जिनका पूरा आवरण, त्वचा जिनकी सब काली ही है, माने पापपूर्ण है। तो यह प्राय असुरों के लिए कहा गया है। तो असुर तो देवताओं के बड़े भाई थे, पिता एक थे, माता दो थीं। इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो ये जो आज थे ये
सिंधु नदी और इधर सिंध प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में रह रहे थे। उधर वाले तो यह प्रदेश जो था उपजाऊ प्रदेश था। इसके लिए आर्यों में और अनार्यों में, अनार्य से मतलब यहाँ समझिए कि असुरों से संग्राम होता आया। उधर वाला प्रदेश, अरब वाला, ईरान वाला, ये सब बंजर प्रदेश थे उस समय। अब तो तेल के कारण वो बड़े धनी हो गए हैं, लेकिन 100 साल पहले वो स्थिति नहीं थी, वो मरुभूमि थी। तो उनको हम काली चमड़ी वाले अगर कहें तो उसका सही तारतम्य नहीं लगता है, सही बोध नहीं होता है, क्योंकि वो तो गौर वर्ण के आज भी हैं। बल्कि भारत में तो रक्त मिलता रहा, इसलिए यहाँ के लोग तो काले भी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी और भी प्रदेशों में, बिहार, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इधर तो तमाम आक्रमण हुए, तमाम सम्मिलन हुए, इसलिए कालों का से गोरों का संपर्क हुआ तो चमड़ी का रंग बदल गया। कुछ मौसम के कारण भी बदल जाता है, लेकिन मौसम तो बड़ा उष्ण रहता है अरब आदि प्रदेशों में, ईरान में। लेकिन वहाँ के लोग गोरी चमड़ी वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ संक्रमण कम हुआ, इसलिए आर्य ये भी मतलब एक ही प्रजाति के हैं लोग सब। लेकिन अब इसमें कुछ लोग ये कहें कि वो गर्म प्रदेश में रहते हैं इसलिए काले हो गए थे, बिल्कुल गलत है। आजकल लोग ये सुनते हैं भाई गर्म प्रदेश में रहते हैं इसलिए काले हो गए, तो ईरान वगैरह भी तो कोई बालुका से तप्त हो जाने वाले प्रदेश हैं, उनको हम ठंडा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गोरी चमड़ी वाले होते हैं। भारत में जो है वो काली चमड़ी वाले हैं। कारण है कि संक्रमण होता रहा है, यहाँ आक्रमण पर आक्रमण होते रहे और फिर काली चमड़ी गोरी चमड़ी वाले मिलते रहे। तो मतलब यहाँ यह कहना कि हम उनको असुरों से जोड़ें, जो उनके बड़े भाई थे, जो इस समय हम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अरब में, ईरान में, इधर अफगानिस्तान में रह रहे हैं, तो उसका सीधा अर्थ तो नहीं निकल पाएगा। बल्कि अब यहाँ काली चमड़ी से हमें लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ेगा। काली चमड़ी जिनका आवरण, जिनकी करतूतें काली हैं, पापपूर्ण है, तो पाप का रंग काला माना जाता है। तो अब यहाँ पर हमें खास तौर से कृष्णाम त्वचम माने जिनकी चमड़ी काली है, अर्थात जिनकी करतूतें और जिनके व्यवहार और जिनका आवरण पापपूर्ण है, ऐसे लोगों को इंद्र ने अरंधयत माने विनष्ट किया, दक्षत न। और अब विनाश करने के प्रारूप को बता रहे हैं कि दक्षत कहते हैं प्रज्वलित अग्नि जो धधक रही हो, दक्षत, दक्षत, धधक। तो दक्षत न धधकते हुए अग्नि की तरह, न माने समान, जैसे कई बार मैंने बार बार कहा जाता रहा है कि ये संज्ञा के बाद ना आता है तो उसका अर्थ समानार्थक हो जाता है, पहले आता है तो नकारात्मक होता है। तो दक्षत न माने धधकती हुई अग्नि, धधकते हुए अग्नि की तरह, विश्व माने संपूर्ण, ततिष्णाम माने हिंसकों को, तृणवत, ओषति माने जला देता है। तो इंद्र जो काली चमड़ी, काली करतूतों वाले लोग हैं, काले कारनामे वाले लोग हैं, उन्हें विनष्ट कर देता है। और जैसे धधकता हुआ अग्नि वो समस्त तृण जाल को तत्काल नष्ट कर देता है, वैसे ही वह अर्श सानम माने समस्त हिंसकों को निवोषति माने पूर्ण रूप से संपूर्णतया जला देता है। इस प्रकार से सैकड़ों रक्षा साधनों से युक्त इंद्र ने समस्त युद्धों में श्रेष्ठ उपासकों की रक्षा की है। साधकों
को प्रपीड़ित करने वाले व्रतहीन दुराचारी दुष्टों को उस इंद्र ने दंडित किया है। कलुषित कर्मों में संलिप्त कुकर्मियों का उस इंद्र ने संहार किया है। इंद्र की प्रकृति है कि वह उपद्रवी हिंसकों को वैसे जला डालता है जैसे कि अग्नि तृण समूह को जलाकर भस्म कर देती है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित होने के पश्चात अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। सैकड़ों सुरक्षा साधनों से युक्त इंद्रदेव, सैकड़ों सुरक्षा साधनों से युक्त इंद्रदेव, भक्त रक्षा हेतु रण में उतरते सदा। दुष्ट दुराचारी व्रतहीन कदाचारी नर, दंड पाते और निषिदिन डरते सदा। कुटिल कुचाली काली कर तूतों वालों के तो, कुटिल कुचाली काली कर तूतों वालों के ते प्राण और धन इंद्र देव हरते सदा। जैसे यज्ञ तृण को जलाती जाती वैसे इंद्र, जैसे यज्ञ तृण को जलाता जाता वैसे इंद्र, खल हिंसकों को भस्मीभूत करते सदा, खल हिंसकों को भस्मीभूत करते सदा। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से परिक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। अब हम संबंधित मंत्र का शीर्षक जानेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है शत्रु संहारक शूरवीर इंद्र, हम उपासकों को संरक्षण प्रदान कर सुख वैभव देते रहें। अब संबंधित शीर्षक को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम शूरश्चक्रम प्रबृहज्जात ओजसा प्रपित्वे वाचमरुणो मुषायति शान आमुषायति उशनायत परावतो जगन्नूतये कवे सुम्नानि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्र, सूरः तुम प्रेरक हो और जाता हमारे प्रकट हो करके सूर्य की भांति ओजसा चक्रम अपने वलय चक्र को, अपने प्रताप के चक्र को, जैसे सूर्य का एक वलय होता है, गोला होता है और चारों ओर उसमें छिटकती हुई किरणें होती हैं और उदयकालीन सूर्य अरुण होता है, लेकिन विशाल अंधकार भाग जाता है। तो वैसे ही इंद्र जब सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने वाले कुकर्मियों, दुष्टों, असुरों पर प्रकुप्त होता है तो उसका मुखमंडल जो है वह अरुण वर्ण का हो जाता है। जैसे उदयकालीन सूर्य का आभा मंडल तेजस्वी होता है, अंधकार विनाशक होता है, वैसे ही उसका मुख हो जाता है। यानी जो भक्त हैं उनके निराशा का अंधकार दूर होने लगता है और दुष्ट अंधकार की तरह भागने लग जाते हैं। तो हे इंद्र, तुम जब दुष्टों पर क्रुद्ध होते हो तो तुम्हारा वह प्रेरक प्रारूप सज्जनों को बड़ा सुखद लगता है और उनके निराशा का अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन दुष्ट उससे भयभीत हो जाते हैं। तो तुम्हारा जो आभा चक्र है वो सूर्य के आभा चक्र की भांति
तेजस्वी है और निराशा के अंधकार को भगा देने वाला है, दुष्टों का विनाश कर देने वाला है, सज्जनों का रक्षण करने वाला है। तो जब तुम्हारा वह दुष्टों के संहार करने वाला मुखमंडल दमक उठता है, उस पर अरुणिमा छा जाती है क्रोधजन्य, तो उस मुद्रा विशेष में लाल हुआ युद्धावेश में अरुण वर्ण बना हुआ तुम्हारा मुखमंडल चारों ओर प्रपृति बने फैले जाता है। और उस समय वाचम माने वचन को, किसके वचन को? शत्रुओं के वचन को, शत्रुओं की वाणी को वह आमुशायत माने चुरा लेता है, यानी बंद कर देता है। तो जो शत्रु पहले बहुत भागते रहते हैं, कैसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा, उनका नाश कर दूंगा, उनको जला डालूंगा, उनको मार डालूंगा, तो जब इंद्र क्रुद्ध होता है, उसका मुख तमतमा उठता है, तो उस समय दुष्टों की वाणी बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है और वे मौन हो जाते हैं, मूक बन जाते हैं। कवि अब इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है। कवि जो है वो कवि का संबोधन है। कवि का अर्थ रचनाकार होता है। कवि का अर्थ होता है कम आनंदम वितरति कवि, जो अपनी वाणी द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा आनंद वितरण करे वह कवि है। जो रचना करे वह कवि है, जो सृष्टा हो वह कवि है। तो कवि की भूमिका में यहाँ पर इंद्र रखा गया है और उसे संबोधन किया जा रहा है कि हे कवि, हे मेधावी, हे सर्जन करता इंद्र, यत जब उष्णा नामक ऋषि, तो जैसे तुम उष्णा नामक के ऋषि के उतय माने रक्षार्थ, परावतः माने दूर देश से, अजगन माने उनके समीप आए थे। उष्णा ऋषि कौन है? तो देखिए, उष्णा शुक्राचार्य को भी कहा जाता है। तो उष्णा ऋषि, तो शुक्राचार्य को तो हम असुरों का गुरु मानते हैं और असुर पक्षीय मानते हैं। तो फिर असुर पक्षीय की रक्षा के लिए कृष्ण आवे, यह बात ठीक से गले नहीं उतरती है। लेकिन इस विषय में हमें जानना चाहिए, हमने कहीं पढ़ा है कि बृहस्पति और शुक्र में, ये मतलब मनुष्य रूप में थे, ये दोनों आर्य ही वृंद के ही हैं, यानी आदित्यों से ही कुछ जुड़े हुए हैं। तो जब हुआ कि गुरु कौन बने, गुरु तो बड़ा आवश्यक होता है, गुरु बिन होए न ज्ञान, तो बिना गुरु को ज्ञान होता नहीं, दिशा बोध होता नहीं। तो चाहते थे शुक्राचार्य की वे देवताओं के गुरु बन जाएं, लेकिन जब किन्हीं कारणों से वे देवताओं के गुरु नहीं बन पाए तो वो रुष्ट हो गए। तेजस्वी तो थे ही, परम ज्ञानी भी थे, बृहस्पति नीति है, शुक्र नीति भी बड़ी तेज है। जो तो असुर थे या दैत्य थे, वो शुक्राचार्य से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मस्तिष्क चाणक्य जैसे था, नहीं वैसे ही कुछ था। चाणक्य तो उससे छोटे हो गए, लेकिन चाणक्य का मस्तिष्क भी बड़ा मतलब माना जाता है तेज की, जिस पर दृष्टि हो जाती थी, जिस काम को पर वो जुट जाते थे, शत्रु को नष्ट कर देते थे, उठाने वाले को उठा देते थे। तो ऐसे शुक्राचार्य का मस्तिष्क जो था वो बड़ा तीव्र था, बड़े नीतिज्ञ थे। तो इसीलिए असुर लोग लाख क्रोधी और आक्रामक होने पर भी शुक्राचार्य से दबते रहते थे, क्योंकि वो उनकी नीति ऐसी थी कि अगर वो रुष्ट हो जाएंगे तो फिर उनका संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब, बाद में जब बृहस्पति को देव गुरु के पद पर आरूढ़ करा दिया गया तो शुक्राचार्य
असंतुष्ट हो गए और वो असुरों के पाले में चले गए। उनको मंत्रणा देने वाले उनके संरक्षक सलाहकार बन गए। तो अब यहाँ पर हमने इसको इस प्रसंग में कहा कि यहाँ कहा जा रहा है कि इंद्र तुम पहले जैसे उष्णा यानी शुक्राचार्य की सहायता के लिए स्वर्ग से आए थे, वैसे हमारी रक्षा के लिए आओ। तो शुक्राचार्य ये बता रहा है, संकेत कर रहा है कि शुक्राचार्य पहले देव पक्ष में थे, देव मंडल के ही सदस्य थे। तो उस समय इंद्र उन्हें संकट से पार करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे, क्योंकि ये दैवी शक्तियों के सहायक थे। और जैसा कहा गया है, वे जो दैवी शक्तियों के सहायक होते हैं, उनके पक्ष के होते हैं, इंद्र उसकी रक्षा करता है, क्योंकि संतुलन रचना का बिगड़ जाता है दुष्टों के द्वारा। तो इसलिए अब यहाँ वही पुराना उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी समय तुम जब उष्णा के शुक्राचार्य यानी उष्णा ऋषि कहे गए हैं, उष्णा ऋषि के ऊतय माने रक्षार्थ, परावतः माने बड़े दूर से यानी स्वर्ग से या किसी अन्य लोक से यहाँ पर अजगन माने पहुंच गए थे रक्षार्थ उष्णा के, और उनकी रक्षा की थी। वैसे तुम हम सबकी भी रक्षा करो, जहां कहीं भी जिस किसी भी ग्रह नक्षत्र में विराजमान हो वहां से शीघ्र ही आगमन करके हमारे पास पहुंचो, हमारी रक्षा करो। और मानुषा एवं मनुष्यों के समान विश्वा माने समस्त दुमनानि माने सुख को तुर्वणि माने तुम वितरण करो, क्योंकि तुम समस्त सुखों के तुर्वणि माने वितरक हो। और विश्व माने संपूर्ण, इव माने समान, अहा माने संपूर्ण दिन तुम दान करने वाले बनो। यानी तुर्वणि कहते हैं दाता को, और तुर्वणि माने वितरण करना, तो जो वितरण करता है वही दाता होता है। तो तुम अनुदानों के वितरक हो, इसलिए तुमने जैसे शुक्राचार्य के रक्षण के लिए बड़े दूर से आकर के उनका संरक्षण प्रदान किया था, वैसे ही हम लोगों को संरक्षित करो और अपने समस्त अनुदानों का वितरण करो, क्योंकि तुम बड़े ही श्रेष्ठ तुर्वणि हो, वितरक हो सुख और स्वर्ग और समृद्धि के। तो हे प्रेरक इंद्र, अपने ओज तेज और विपुल बल के वलय से आवृत युद्धावेश में अरुण बना तुम्हारा मुखमंडल जब शत्रुओं के समक्ष प्रकट होता है, तब उन सब डींगे मारने वाले असुरों की वाणी बंद हो जाती है, सर्वत्र सन्नाटा छा जाता है। हे मेधावी वीर इंद्र, जैसे उष्णा ऋषि के रक्षार्थ तुम दूर देश स्वर्ग से पदार्पण किए थे और उनकी रक्षा किए थे, वैसे ही हम मनुष्यों के समीप भी उनकी रक्षार्थ आओ और रक्षा के साथ साथ ही अपने सुख के अनुदानों का वितरण करो, क्योंकि तुम बड़े भारी वितरक हो, आनंद प्रदाता हो। और जैसे कोई महान दानी संपूर्ण दिन दान में व्यतीत करता है, उसी प्रकार के दाता के समान तुम भी हम सबको दिनों रात हर निश अपनी उदारता से निःशुल्क दान का वितरण करते रहो और हमें धन्य बनाते रहो। अब इस मंत्र से संबंधित पद्य का रूपांतरण देख लिया जाए। प्रेरक प्रभुत बल बलय से युक्त जब, प्रेरक प्रभुत बल बलय से युक्त जब, क्रोधारूढ़ इंद्र अरिमंडल में आता है, क्रोधारूढ़ इंद्र अरिमंडल में आता है। शत्रुदल दाहलता मुख बन जाता है और सन्नाटा चारों ओर पूर्णतया छाता है। जैसे उष्णा के हेतु आये दूर स्वर्ग से थे, जैसे उष्णा के हेतु आये दूर स्वर्ग से थे, वैसे यहाँ आओ
वैसे यहाँ अब भक्त विनती सुनाता है, और अनुदान अपने लुटाओ वैसे जैसे। बड़ा दाता धन दिनों रात ही लुटाता है, बड़ा दाता धन दिनों रात ही लुटाता है। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और इस मंत्र के दृष्टा हैं परोक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र अस्तुत से प्रसन्न हम सबको सुरक्षा प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम स नो नव्योभिर्वृषकर्मन्नुक्थैः पुरां दर्तः पायुभिः पाहि सग्मैः दिवो दासेभिरिन्द्रस्तवानो वावृधीथा अहोभिरिवद्योः। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। वृषकर्मन संबोधन है इंद्र का। हे इंद्र, तुम वृषकर्मन, वृष माने होता है बलवान और वृष माने होता है वर्षा करने वाले। तो हे इंद्र, तुम प्रबल बलवान हो और वृष कर्मन यानी वृष्टि का कर्म करने वाले हो अथवा अनुदानों की वर्षा करने वाले हो और बलपूर्ण हो। तो तुम अनुदानों की कृपा की वर्षा करने वाले हो और बलपूर्ण कर्मों को संपादित करने वाले हो। पुराम दर्तः, पुराम माने नगरों को, दर्तः माने तोड़ डालने वाले हो। तो किसके नगरों को? दुष्टा नाम दानवा नाम नगराणी दर्ता असे। तुम दुष्टों के नगरों को ध्वस्त कर देने वाले हो। सह माने वह, यानी ऐसे वह तुम, या ऐसे तुम। नव्य भी उक्थई है, नव्य भी माने नव्य का हो तृतीया है, तो नव्य भी माने नवीन, उक्थई माने स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थना के मंत्रों द्वारा। तो नव्य भी उक्थई माने नवीन प्रशंसात्मक स्तोत्रों द्वारा। पायु भी रक्षक, सगमय माने सुख कारक। इधर हम नवीन स्तोत्रों से तुम्हारी कीर्ति का उपक्रम कर रहे हैं, तुम्हारे गुणगान को उद्यत हो रहे हैं या तत्पर हैं। उसी प्रकार से तुम अपने संरक्षण साधनों द्वारा जो कि सुख कारक हैं उनके द्वारा नह पाही, हमें संरक्षण दो। पाही माने रक्षा देना, पा धातु है रक्षणे, तो नह पाही माने हमको संरक्षण दो। तो जैसे इधर तो हम नए नए स्तोत्रों को तुम्हारी स्तुति में तैयार किए हुए हैं और उधर आप अपने नवीन रक्षा साधनों से, सशक्त साधनों से हमारे रक्षार्थ पधारो और हमारी रक्षा करो। नह पाही। इंद्र, हे सर्वस्वामिन प्रबल शक्तिमान इंद्र देव, दिवोदासे भी, दिवोदास कहते हैं जो दिवोदास के पुत्र हो, अपत्यार्थक में आवाज दैवोदासी। तो दैवोदासी माने दिवोदास के पुत्र के। दिवोदास ऋग्वैदिक काल के बड़े ही प्रतापी राजर्षि थे। तो अपने प्रतापी कुल खानदान की दुहाई देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे जो उस बात को सुनता है वो उस सुनाने वाले के प्रति विशेष
अनुग्रहशील हो जाता है। तो राजर्षि दिवोदास के गोत्र के ही ये जो परिक्षेप थे, इसीलिए वो बड़े गर्व से अपने को दैवोदासी कहते थे और अपने परिक्षेप नाम के साथ दैवोदासी जोड़ लिए। दैवोदास प्रत्यार्थक शब्द है। तो दिवोदास राजर्षि के कुल गोत्र से संबंधित होने के कारण जो ऋषि मंडल हुआ वो दैवोदासी अपने को कहता था और गर्व अनुभव करता था। तो इंद्र से प्रार्थना करते हुए अपना परिचय दे रहा है यह परिक्षेप ऋषि की हम लोग जो हैं वो दिवोदास के कुल के हैं, गोत्र के हैं और हम अस्तवानः हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और हमारी स्तुति से तुम प्रशंसित होकर, अस्तवानः माने प्रशंसित होते हुए या प्रशंसित होकर, अहो भी इव, अहो भी माने दिनों द्वारा, इव माने तरह, जैसे दिनों द्वारा सूर्य, देव माने सूर्य, आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, वा वृद्धि था, वैसे तुम वृद्धि प्राप्त करो। वा वृद्धि था माने वृद्धि पाओ, बढ़ो, तुम्हारी बढ़ती हो, तुम्हारे बल वृद्धि और तुम्हारे उत्साह वृद्धि हो, तुम्हारे उत्साह बढ़ जाए। तो मतलब ये है थोड़े कि ऐसा होता है कि जब हम किसी की प्रशंसा करने लगते हैं तो वो अधिक प्रार्थी के कल्याण के लिए उत्साहित हो जाता है, उसमें अधिक बलवर्ध हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रार्थना में बड़ा बल होता है, क्योंकि प्रार्थना करने से हम उस महापुरुष या उस सत्ता को प्रसन्न करके उसकी अनुकंपा के अधिक अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि उससे उसकी अनुकंपा का क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें तीव्रता आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्तुति का मात्र यही होता है कि स्तुति करने से, जिसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे हम नम्रता से कुछ कहते हैं, तो उसमें अनुकंपा की दृष्टि अधिक उत्पन्न हो जाती है। वही बात समझनी चाहिए। तो ये परिक्षेप ऋषि कह रहे हैं जो कि राजर्षि दिवोदास के गोत्र से संबंधित हैं और जो एक महनीय गोत्र था वैदिक युग का। तो कह रहे हैं कि हम दिवोदास कुल के ऋषि मंडल हैं और आपके स्तुति कर रहे हैं और आपकी स्तुति द्वारा आपके सुप्त चेतना को हम और जगा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो आप में हमारे हित करने की भावना है वो अधिक जगे, अधिक तीव्र हो, अधिक प्रज्वलित हो, अधिक सक्रिय हो। तो इस तरह से हम आपके बल विक्रम को और जगा रहे हैं और तीव्र कर रहे हैं। अब इसके लिए उपमा दी जा रही है, जैसे अहो भी इव, जैसे कि अह कहते हैं दिन को। जैसे दिन जब आता है तो सूर्य का जो तेज है वो बढ़ता जाता है। तो दिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, प्रारंभ काल में तो सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है, उसमें भी तेज रहता है, लेकिन वो तेज कुछ उस तरह से नहीं होता जिस तरह से मध्याह्न काल का के सूर्य का तेज होता है। तो जैसे दिन बढ़ते हुए दिन के साथ साथ सूर्य का तेज बढ़ता जाता है, वैसे हमारे इन तीव्र स्तुतियों से आपका बल विक्रम बढ़ता जाए, ताकि हम पूर्ण रूप से संरक्षित और सुरक्षित रह सकें और आपके कृपा के पात्र बन सकें। तो इस प्रकार से पराक्रमपूर्ण कर्म करने वाले, शत्रुओं के पुरों को ध्वस्त करने वाले इंद्र हमारी नवीन स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें विविध प्रकार की सुरक्षा और सुख साधन प्रदान करते हुए हमारी पूर्ण रूप से रक्षा करते रहें। हम दिवोदास के गोत्र ऋषि हैं। हे इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और जैसे दिन सूर्य की तेजस्विता बढ़ाता है, वैसे हमारे स्तोत्र तुम्हारी शक्ति को बढ़ाते रहें और तुम उस वृद्ध शक्ति से हमारा संरक्षण करते रहो, हमें समृद्ध और सुखी बनाते रहो, हमारे विरोधी आसुरी प्रकृति वाले लोगों को नष्ट करते रहो।
तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। परम पराक्रम पूर्ण इंद्र अरिपुर विध्वंसक, परम पराक्रम पूर्ण इंद्र अरिपुर विध्वंसक, हम सब तेरी स्तोता हैं परम प्रशंसक। ये नवीन स्तुतियां हैं हे देव तुम्हारी, हो प्रसन्न सुख दो फिर रक्षा करो हमारी। हम दिवोदास के गोत्रज, हम दिवोदास के गोत्रज तेरी स्तुतियां गाएं, हे देव प्रवर हम तेरा दृढ़ संरक्षण पाते जाएं। दिन दिन मणि का तेज बढ़ाता रहता जैसे, दिन दिन मणि रवि का तेज बढ़ाता रहता जैसे, ये स्तोत्र तुम्हारी शक्ति बढ़ाते जाएं वैसे। ओम सुधी श्रोताओ, हम सब ने इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के इस समापन वाले मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। यह मंत्र जो है 10वां, वो समापन वाला मंत्र था और इसका हमने ज्ञान प्राप्त किया और अब तक हम इस ऋग्मंडल के, इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के 10वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किए। अब हम इस प्रकार से इस व्याख्या क्रम के आनंद को उठाते आए और इस 10 मंत्र युक्त स्तोत्र के ज्ञान या तद विषय परिचय प्राप्त उपरांत हम यह समझें कि हम सब ने अब तक कुल ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 1465 सूक्तों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह परम प्रभु की, वेद भगवान की असीम अनुकंपा है। तो अब तक कुल 1465 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त की जो 10 मंत्र है उसका संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लिया जाए, सूक्त सार जान लिया जाए। इस यह जो सूक्त है, इसमें जैसे कहा गया है 10 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप दैवोदासी हैं, देवता इंद्र हैं। इसमें 10 मंत्र हैं। 10 मंत्रों में अंतिम मंत्र जो 10वां मंत्र है वो तो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है, शेष मंत्र अत्रश नामक छंद में निबद्ध हैं। और सबके देवता इंद्र हैं और इंद्र जो कि ऋग्वेद के ऋषियों के ब्रह्मांड के नायक रूप में नामित प्रथम नाम है उस परम शक्ति का। उससे जो प्रार्थना की गई है, उसके जो बल विक्रम का बखान किया गया है, उसी का संचय इस सूक्त में है। प्रथम सोमपानार्थ आवाहन किया गया है इंद्र का, क्योंकि हम किसी को आवाहन करते हैं तो प्रयोजन बताते हैं। तो प्रथम मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र के आवाहन की विषय वस्तु संग्रहित है। फिर इंद्र सोमपान से प्रसन्न हो जाए और प्रार्थियों को, ऋषियों को संरक्षण प्रदान करे। दूसरे मंत्र में यह बात कही गई है। और तीसरे मंत्र में यह बात कही गई है कि इंद्र की असीम अनुकंपा है। उसने नदियों का निर्माण किया ताकि वृष्टि का जल जो है वो सर्वत्र भूमंडल पर उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था की और उस व्यवस्था की प्रशंसा की गई है। से वो व्यवस्थापक तो ही है, साथ ही साथ
वह आसुरी शक्तियों को जो शिष्य में संतुलन बिगाड़ती रहती हैं उनका विनाशक भी है, और वह वृत्तासुर जो कि उस आसुरी शक्ति का प्रतिनिधि है उसका संहारक है। इस प्रकार से इस विशिष्ट शक्तियों, इन विशिष्ट शक्तियों से युक्त इनसे प्रार्थना की गई है कि जीवन संग्राम में हम सब उपासकों को संरक्षण प्रदान करें। इंद्र के लोकोपकारी कृत्यों का भी कथन किया गया है, और असुरों के पुरों को जिसमें वो सुरक्षित रह करके सज्जनों को संकट में डालते रहते थे, उस पुरों को इंद्र ने नष्ट किया, इसका भी वर्णन हुआ है इस सूक्त में। इंद्र प्रार्थना से प्रसन्न होकर संरक्षण प्रदान करता है, अपने अनुदान बांटता है, इसकी भी चर्चा की गई है ताकि लोग प्रार्थना के महत्व को समझें और उससे लाभान्वित हों। स्तुतियों द्वारा इंद्र की शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार से स्तुति के महत्व को अंतिम मंत्र में बताया गया है। तो प्रेयर हो, चाहे स्तुति हो, चाहे इबादत हो, चाहे प्रार्थना हो, सब में बड़ा बल होता है। इसीलिए सभी धर्मों में, कोई भी धर्म हो, प्रार्थना को स्थान दिया गया है, क्योंकि प्रार्थना करने से एक और जो प्रार्थना करता है उसमें जो प्रार्थना के विषय होता है, जो शक्ति प्रार्थना आती है, उसके गुण संक्रमित होते जाते हैं। साथ ही साथ उस सजीव सत्ता में एक उसकी अनुकंपा की उपलब्धि भी होती है, क्योंकि हमारे प्रार्थना पत्र में विषय को व्यक्त करने की जितनी शक्ति होगी उतना ही जिसकी प्रार्थना की जाएगी उसके भाव जगेंगे। यदि प्रार्थना पत्र ही हमारा अधूरा रहा तो फिर लाभ भी अधूरा होगा। तो इसलिए प्रार्थना को समर्पित हृदय से, संपूर्ण रूप से करनी चाहिए। तो प्रार्थना का बल बताया गया है, प्रार्थना का लाभ बताया गया है, और प्रार्थना का स्वरूप बताया गया है कि वो पूर्ण प्रार्थना हो, उसमें कोई चीज़ छूटे नहीं। तो इस प्रकार से इस सूक्त की महत्ता, उपादेयता, उसके स्वरूप का हमने संक्षिप्त रूप में ज्ञान प्राप्त किया। अब इस सूक्त के समापन के उपरांत हम लोग 131वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।